हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में भी हमने आपको आइसोमेरिज्म का कुछ पार्ट बताया था। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल में जानकारी दी थी। अब आज के इस लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जनरली स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, हेडिंग है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, जनरली स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन अगर दी जाए तो इन दिस टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म या इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डिफरेंट एटम्स ऑफ ग्रुप, यानी कि डिफरेंट एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स occupied different spatial positions around the central metal atom। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम के आसपास स्पेशियल अरेंजमेंट अगर डिफरेंट होता है किसका? एटम का या फिर ग्रुप ऑफ एटम का, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके की पॉइंट्स कौन कौन से हैं। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डिफरेंट एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स, डिफरेंट एटम्स और group of atoms ठीक है, या तो एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो, ऑक्युपाइड डिफरेंट स्पेशियल पोजीशंस, ऑक्युपाई डिफरेंट स्पेशियल का मतलब स्पेस में जो पोजीशंस होते हैं, यानी कि एक तरीके से इनकी बॉन्डिंग की जो पोजीशन होती है उनकी हम बात कर रहे हैं। डिफरेंट स्पेशियल पोजीशन, ठीक है, पोजीशंस अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे आइसोमेरिज्म से जो आइसोमर बनते हैं उन्हें हम स्टीरियो आइसोमर्स का नाम देते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जनरली स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरीके के होते हैं, जो कि मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के द्वारा बताया था, जिसमें से दो कौन कौन से क्लासिफिकेशन थे इसके या क्लासेस थे, वो थे आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसमें देखेंगे वो है आपका ज्योमेट्रिकल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल, और फिर कौन सा था? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरली हम देखेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखेंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये क्यों होता है? अभी तक आपने स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने बताया कि डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं ये क्या करते हैं? डिफरेंट स्पेशियल पोजीशंस ऑक्युपाई करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, और इसी को हम क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तो उसकी क्या खासियत है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन दिस आइसोमेरिज्म ligands occupying different positions around the central metal atom are ion, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम हो या फिर सेंट्रल मेटल आयन हो, इसके चारों तरफ जो लिगेंड्स हैं वो जनरली डिफरेंट पोजीशंस को क्या करते हैं? ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, यानी कि दिस इज ड्यू टू
this is due to occupying the different this is due to occupying the different positions around the central metal atom, different positions around the central metal atom आयंस। ठीक है, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन के अराउंड अगर हम देखें तो डिफरेंट पोजीशंस को क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं। अगर एडजेसेंट पोजीशन को ऑक्युपाई करेंगे तो इन्हें हम सिस फॉर्म कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। इफ ऑक्युपाई एडजेसेंट पोजीशंस, अगर ये एडजेसेंट पोजीशंस पे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, सिस फॉर्म का नाम देते हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर ये अपोजिट पे हैं, यानी कि इफ दे ऑक्युपाइड अपोजिट पोजीशंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बट इफ दे ऑक्युपाई अपोजिट पोजीशंस, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म के नाम से जानते हैं। ट्रांसफॉर्म या ट्रांस टाइप का यहाँ पे आइसोमेरिज्म कहते हैं या आइसोमर कहते हैं। जनरली इस प्रकार का आइसोमर कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4 द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। और ये भी ध्यान रखना है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये 2, 3, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर द्वारा तो नहीं प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4 के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंतर्गत ज्योमेट्रिकल शो नहीं करते, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल ही ऐसा है जो शो नहीं करता है। बाकी स्क्वायर प्लेनर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ध्यान रखिएगा। तो ज्योमेट्रिकल की ही बात कर रहे हैं हम लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4 और 4 में कौन सा, टेट्राहेड्रल ओनली। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर की ज्योमेट्री 2 होती है, एक होता है टेट्राहेड्रल, एक होता है स्क्वायर प्लेनर। तो टेट्राहेड्रल वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंतर्गत रखा गया है, और 2, 3, 4 ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते, लेकिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ध्यान रखिएगा। दिस यानी कि ज्योमेट्रिकल, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म is very common in square planar complexes, is very common in square planar complexes, square planar complexes। अच्छा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जिनमें से जो ज़्यादातर कॉमन वाला क्या है आपका इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो किसके द्वारा होता है, Ma2B2 टाइप के द्वारा, ठीक है। Ma2B2 जहाँ M क्या है, मेटल है, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज वेरी कॉमन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के Ma2B2 में ज़्यादा कॉमन पाया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ऑक्टाहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, ठीक, Ma4
B2, ठीक है, ये हो गया आपका Ma4B2। इस टाइप का जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है इनमें ज़्यादातर ये कॉमन पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑक्टाहेड्रल में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो कितना होता है 6, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो शो करते हैं क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंतर्गत टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को छोड़ करके बाकी सभी के सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत अभी मैंने बताया स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल होता है, तो इनका पहले हम लोग क्या देखेंगे टाइप, और यहाँ पे सिस और ट्रांस के बारे में भी हम लोग समझेंगे। सिस और ट्रांस स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कौन सा चल रहा है आपका, ज्योमेट्रिकल, ठीक। और ज्योमेट्रिकल में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। तो अगर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4 होता है, नो डाउट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने के साथ साथ जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि क्या करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं। और डिफरेंट टाइप कौन कौन से हैं, Ma2B2 जो कि वेरी कॉमन था, मैंने बताया था Ma2B2, ये तो वेरी कॉमन था। साथ ही साथ Ma2BC, Ma2BC, MABC2, MABC2, और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो MABCD, मेटल के साथ जो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं ये सभी के सभी डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो अगर डिफरेंट होगा तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, डायरेक्ट आप बोल सकते हो और चेक कर सकते हो कि कौन सा सिस फॉर्म में है और कौन सा ट्रांस फॉर्म में होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहाँ से आसानी से आप पॉसिबिलिटी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इस टाइप के जनरली जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि इनके द्वारा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है, ये भी आपको समझना जरूरी है। ए और बी जनरली न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। ए एंड बी ये कैसे हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। और यहीं पे सी एंड डी ये कैसे होते हैं, एनायनिक लिगेंड्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। एनायनिक लिगेंड्स की तरह यानी कि नेगेटिव लिगेंड्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें 1 2 3 4 ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये मान लेते हैं आपका क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे है जो कि 1 2 3 4 ये 4 लिगेंड्स है जिनसे जुड़ा हुआ है। अगर हम पोजीशंस की बात करें 1 2 पोजीशन, 2 3 पोजीशन, 3 4 पोजीशन और 1 4 पोजीशन, ध्यान रखिएगा 1 2 पोजीशन, 2 3 पोजीशन, ठीक है, 3 4 पोजीशन और 1 4 पोजीशन, ये सभी के सभी क्या हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस होते हैं, ठीक है। और यहीं पे अपोजिट यानी कि 1 का 3 और 2 का 4, 1 3 और 2 4 ये क्या होते हैं पोजीशंस, जनरली क्या बताते हैं ट्रांस बताते हैं, ठीक है। अगर सेम ग्रुप्स अपोजिट साइड पे हों तो ट्रांस और सेम ग्रुप एडजेसेंट साइड्स पे हों तो इन्हें हम क्या कहेंगे सिस का नाम देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। यहीं पे अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो इसमें कुछ और भी टाइप्स हैं जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते।
वो कौन कौन से हैं ये भी आप जान लीजिए। MA4 कॉमा, साथ ही साथ MA3B, MA3B, और इसी के साथ साथ आपका MAB3, 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 ये आपका डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इन सभी को देखेंगे तो एक को छोड़ करके Ma2B2 इसको छोड़ करके बाकी सब में 3 लिगेंड डिफरेंट हैं, या इसमें तो 4 लिगेंड डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे क्या है, लिगेंड सेम है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिगेंड है, नंबर इसमें एक लिगेंड का कम है। सेम काम यहाँ भी किया गया, 2 लिगेंड है, एक लिगेंड का नंबर 3 है और दूसरे का नंबर सिर्फ एक ही है। तो ऐसे जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ये सभी के सभी शो करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बट ये जो नीचे हमने लिखे हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेकर हम आपको बता दें कि सिस पोजीशन कैसे होगा और ट्रांस पोजीशन कैसे होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम का, और जो प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है वो कुछ इस तरीके से है। ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्स और बनाएंगे हम लोग, ये भी आपका स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, और ये आपके कॉर्नर्स। ठीक है, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के कॉर्नर पे अगर मान लेते हैं हमने इधर पिरिडीन लिखा है और ये भी पिरिडीन है, और यहाँ पे NH3 है और ये आपका क्या है, Cl है। ठीक है, पिरिडीन जो कि प्लेटिनम को ये लिगेंड्स हैं, यानी कि स्क्वायर के जो कॉर्नर्स हैं इन सभी कॉर्नर्स पर क्या है, लिगेंड्स रखे हुए हैं। तो ऐसे ही लिगेंड्स कुछ यहाँ पे भी हैं, पिरिडीन NH3 Cl। अब आप देखेंगे तो आपको आइडिया तुरंत लग गया होगा कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिस फॉर्म है और ये आपका कैसा फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म है। और ये भी ध्यान देना कि ये किस टाइप का है, तो प्लेटिनम को आप मेटल मानते हो तो ये मेटल हो गया। ठीक, यहाँ पे 2 लिगेंड सेम है तो ये आपका मान लेते हैं A2 है, एक आपका डिफरेंट है और अगला भी आपका डिफरेंट है, तो A2BC। तो ये इस तरीके का आपका क्या हो गया, लिगेंड हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, A2BC। अब A2 जो है वो कैसा है, न्यूट्रल है, B भी आपका कैसा है, न्यूट्रल है, और C जो है वो कैसा है, एनायनिक है। ये ध्यान रखना है। तो देखिए C एनायनिक है तो C में हमने क्या रखा है, Cl रखा है। ठीक है, B में NH3 जो कि न्यूट्रल है, और A2 पिरिडीन, और पिरिडीन भी क्या है आपका न्यूट्रल है, तो MA2BC टाइप का है। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस 2 ही आपको पता चलते हैं। तो सिस और ट्रांस पे हमने क्या किया, देखिए एडजेसेंट पोजीशन पे अगल बगल सेम ग्रुप लगा दिया, तो ये सिस हो गया। और यहीं पे अपोजिट पोजीशन पे, ठीक है, ये देखिए ये पूरा अपोजिट है एक दूसरे के, डायगोनल्स पे, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, ट्रांस आइसोमर को शो करता है। ठीक है, तो आपने सिस और ट्रांस पढ़ लिया, वो भी किसके लिए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। डरने की बात नहीं है, जैसे आपने इसमें पढ़ा सेम ऐसे ही उसमें भी आपको पढ़ना है। कोई डिफ़िकल्टी लेवल इसमें है ही नहीं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कैसे, कहाँ पे कौन से लिगेंड जुड़ेंगे और किस तरीके का कॉम्प्लेक्स आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। चलिए, ज्योमेट्रिकल के अंतर्गत अब हम बात करेंगे, वो है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के अंतर्गत अगर हम देखें तो जनरली इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। और इसी के साथ साथ
कौन कौन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, उनके टाइप क्या हैं, तो वो भी मैं लिख दे रहा हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहला वेरी कॉमन मैंने बताया था MA4B2। ठीक, ये तो वेरी कॉमन है, आप पढ़ भी चुके हो अभी कुछ देर पहले। MA2B4, MA2B4 और इसी के साथ साथ MA3B3, MA3B3। ठीक है, MA2B4, MA3B3, ये सभी के सभी आपके कैसे हैं, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। ठीक है, इनके द्वारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम यहीं पे कुछ और भी टाइप्स हैं जिनके बारे में बात करें इसके अलावा, तो वो जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा, ठीक, कॉर्नर्स, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 मैंने कर दिया। तो 1 के साथ 6 है और बाकी 2 3 4 5, कि जहाँ 1 2 3 4 5 6 लिखा है ये आपका क्या है, लिगेंड्स हैं। और इन लिगेंड्स को समझने का तरीका ये समझिए कि मान लेते हैं ये हमारा प्लेन है पूरा का पूरा। ठीक है, और ये प्लेन है स्क्वायर का। ठीक है, जैसे ये बना है स्क्वायर का, और इसके एवब एक लिगेंड लगा हुआ है, इसके नीचे एक लिगेंड लगा हुआ है, इसके चारों कॉर्नर पे लिगेंड लगे हुए हैं, बीच में सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। अब यहाँ पे ये समझना है कि कौन सा यहाँ पे सिस होगा, कौन सा ट्रांस होगा। तो 1 के साथ 2, 5, 1 के साथ 4, 1 के साथ 3, ये सभी के सभी क्या हैं, आपस में अगर हैं तो सिस होगा, पोजीशंस हैं। 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 2, ये भी आपका क्या होगा, सिस होगा। 2 और 3, 2 और 5, 5 और 4, और 4 और 3 आपस में सिस पोजीशन पे हैं। लेकिन 1 और 6 आपस में कैसे हैं, ट्रांस पे। 4 और 2 भी ट्रांस पे, और 3 और 5 भी आपस में क्या है, ट्रांस पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, यानी कि एडजेसेंट साइड जितने भी हैं वो सभी के सभी कैसे हैं, आपके सिस पोजीशन पे। लेकिन जो अपोजिट हैं एकदम 180 डिग्री पे, वो कैसे हैं, आपके ट्रांस पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं आपको। MA4B2 या फिर MA2B4 टाइप का कुछ एग्जाम्पल है इसके, और इन दोनों के कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख लें। ठीक है, MA4B2 और MA2B4, चलिए देखते हैं। CrCl2 NH3 4 Cl प्लस आयन, ये हो गया आपका CrCl2 NH3 4 Cl प्लस आयन। और इसी के साथ साथ अगला है वो है आपका CONH3 4 CONH3 4 Cl2 प्लस आयन। ठीक है, इस तरीके से COCl2 NH3 4 प्लस आयन, यहाँ पे क्रोमियम लिया है, और कोबाल्ट के साथ यहाँ पे CONH3 4 प्लस आयन, CONH3 4 प्लस आयन। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम क्रोमियम के लिए देखें तो क्रोमियम का आपका क्या है, क्रोमियम का है CrNH3 4 Cl2। ठीक है, और उस पर क्या है, प्लस आयन लगा हुआ है। अब इनका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले हम क्रोमियम का देख लेते हैं, क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स का, फिर हम कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स का देखेंगे। क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स में फिर से वही काम करना है आपको कि इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाना है सिस और ट्रांस का, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि ये आपका A2B4 टाइप का है। ये आपका हो गया क्रोमियम। ठीक, ये हो गया आपका क्रोमियम।
क्रोमियम से जनरली NH3 जुड़ा हुआ है, NH3 और NH3 और ये आपका Cl और ये Cl, ये हो गया आपका प्लस एस पे चार्ज। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस अरेंजमेंट है, क्योंकि आप देखेंगे तो अगल बगल जितने भी हैं सबके सब आपस में सेम है, Cl और Cl भी आपस में क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसलिए ये कैसा अरेंजमेंट है, यहाँ पर सिस अरेंजमेंट है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का सिस अरेंजमेंट है। और यहीं पे अगर हम इसका ट्रांस अरेंजमेंट दिखाना चाहें तो ट्रांस अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान से देखिए। ट्रांस अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा, NH3 ये आपका Cl और यहाँ भी क्या है, Cl है। तो अपोजिट पोजीशन पर आप देख रहे हैं, अपोजिट पोजीशन पर सेम ग्रुप है, अपोजिट पोजीशन पर, यहाँ भी अपोजिट पोजीशन पर है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांस का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम कोबाल्ट के लिए भी चलिए देख लेते हैं कोबाल्ट का कैसे करना है। कोबाल्ट में भी सेम आपको यहाँ पर लिगेंड्स दिखाने होंगे। कोबाल्ट का अगर आप देखेंगे इस आयन का तो कुछ इस तरीके से, ये आपका कोबाल्ट, इन पोजीशंस को एक बार आपको सिस में दिखाना है और एक बार आपको किस में दिखाना है, ट्रांस में दिखाना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक बार सिस और एक बार ट्रांस में दिखाना है। कोबाल्ट के साथ NH3 यानी कि अमोनिया कितने हैं, 4, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर NH3 अगर 4 है तो आप 4 NH3 लगाएंगे, जैसे आपने इसमें दिखाया था सेम, यानी कि जैसे इसमें आपने NH3 दिखाया था सेम उसी प्रकार का NH3 आप यहाँ पे भी दिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा, NH3 और NH3 ये हो गया। यहाँ पे हमने Cl और Cl लगा दिया, तो ये कैसा पोजीशन है, सिस पोजीशन पे। ठीक है, ये कैसा है, सिस है। और यहीं पे अगर आपने इसको कुछ इस तरीके से, सपोज दैट NH3 यहाँ था, NH3 यहाँ था, जैसे कि NH3 की पावर 4 ट्रांस पोजीशन बनाना हो तो अपोजिट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपोजिट यानी कि 180 डिग्री पर लिगेंड्स को लगा देते हैं। तो ट्रांस बनाने के लिए जनरली हमने NH3 यहाँ पे पहले से NH3 था और यहाँ जो Cl था उसको हमने यहाँ पर डिस्प्लेस करा दिया, ये NH3 हो गया और ये NH3 हो गया। ठीक है, ये बन गया आपका ट्रांस आइसोमर। तो सिस और ट्रांस आइसोमर किसका, कोबाल्ट आयन का, वो भी कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स आयन का। ठीक है, और यहाँ पे क्रोमियम का हमने यहाँ दोनों बताया, सिस और ट्रांस, और कोबाल्ट वाले का मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, सिस और ट्रांस, मतलब सेम ग्रुप्स अगर सेम साइड है, एड्रेसिंग साइड है तो आपका कैसा होगा, सिस, और अपोजिट साइड है तो ट्रांस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका Ma3B3 टाइप का एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल ये आपका Ma4B2 या फिर Ma2B4 टाइप का एग्जाम्पल था। अगला यहाँ पर है Ma3B3 टाइप के एग्जाम्पल्स हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, 3 लिगेंड्स आपस में सेम होंगे। एग्जाम्पल है जैसे कि CONO2 का होल थ्राइस NH3 का होल थ्राइस, एग्जाम्पल है CONO2 का होल थ्राइस NH3 का होल थ्राइस। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो अनदर टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, जैसे फेशियल और मेर आइसोमेरिज्म या मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। फेशियल को जनरली हम सिस आइसोमर कहते हैं और जो मेर है यानी कि मेरिडोनियल है इसे हम ट्रांस आइसोमर का नाम देते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। तो सिस आइसोमेरिज्म और ट्रांस आइसोमेरिज्म कैसे आप शो करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अगर हमें सिस फॉर्म बनाना है तो इसको हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। एबव द प्लेन और लोअर द प्लेन भी लिगेंड्स आपको दिखाने होते हैं। यहाँ पर
NH3 एक साइड कर लेते हैं और NO2 को एक साइड हम लोग रख देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से NO2 और ये NO2 ये लिगेंड्स हो गए, और यहाँ पे NH3 और ये आपका NH3, ये हो गया आपका सिस आइसोमर। किसका, इस दिए हुए कॉम्प्लेक्स का हमने आपको सिस आइसोमर बताया। अब यहीं पे अगला है वो है आपका इसका ट्रांस आइसोमर। तो ट्रांस आइसोमर के लिए जनरली ये कुछ इस तरीके से पोजीशंस होंगे। यहाँ पे NH3 ये आपका क्या होगा, NH3 सॉरी, ठीक है। और हाँ 3 NH3 थे, तो 3 NH3 हमको रखने होंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में भी हमको रखना होगा। तो हम इस तरीके से यहाँ पे दिखाएंगे, NH3 है, ये NH3 है, 2 हो गए, एक हम यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे एक NO2 है, तो एक यहाँ NO2 दिखाना पड़ेगा, और ये NO2 तो रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो NH3 अपोजिट में है और NO2 अपोजिट में है, तो ये कैसा हो गया, ट्रांस आइसोमेरिज्म हो गया। और ये कैसा था आपका, सिस, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप्स जो हैं वो जनरली एडजेसेंट पोजीशंस पे, ठीक है, एडजेसेंट पोजीशन पे, सारे ग्रुप्स एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको ट्रांस क्यों कहते हैं, क्योंकि जस्ट अपोजिट यहाँ पे, ठीक। अगला है वो है आपका, इसके अलावा भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एक और टाइप के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और वो है आपका MAA2B2 MAA2B2 या फिर एंड MAA2BC, ठीक है, MAA2BC टाइप। इस तरीके के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत अगर हम देखें तो जो डबल ए है ये क्या करता है, रिप्रेजेंट्स अ सिमेट्रिकल बाइडेंडेट लिगेंड सच एज एथेन 1,2 डायमीन यानी कि एथिलीन डायमीन, ऑक्जेलेट आयन जो कि आपका ऑक्जेलेट पे -2 होता है, और ये भी बाइडेंडेट लिगेंड्स होते हैं। तो जनरली बाइडेंडेट लिगेंड जो है यहाँ पे डबल ए को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डबल ए का मतलब बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड, जैसे कि एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। कोबाल्ट के साथ एथिलीन डाइएमीन है, और उसके कितने हैं, 2 लिगेंड्स हैं, और Cl का 2 लिगेंड है, तो क्लोराइड का 2 लिगेंड हो गया, और इन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, प्लस, ठीक है। तो इसका सिस और ट्रांस आपको बनाना है, कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया कोबाल्ट, ये हो गया Cl, और यहाँ पे भी हो गया आपका Cl हो गया। बाकी एथिलीन डायमीन, ये आपका एथिलीन डायमीन इधर, और एक आपका एथिलीन डायमीन इन दोनों के बीच में लगेगा, तो ये लिगेंड हो गया एथिलीन डायमीन, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एथिलीन डायमीन आपका सिस पोजीशन पे है, और ये कैसा है, ट्रांस अगर देखें तो ये भी आपका सिस पोजीशन पे है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के जस्ट एडजेसेंट है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म होता है, ठीक है, कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। लेकिन अगर इसी को हमें ट्रांस में कन्वर्ट करना है तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये आपका Cl और ये हो गया Cl, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, और एथिलीन डायमीन भी एक दूसरे के जस्ट क्या होंगे, यहाँ पे अपोजिट होंगे। तो ये आपका कैसा हो गया, ट्रांस आइसोमर कहलाता है। तो ये MAA2B2 टाइप का है, ठीक।
या फिर MAA2BC टाइप का अगर हम देखें तो इसमें 2 लिगेंड जहाँ पे हमने Cl एक्स्ट्रा लिए हैं, ये Cl की जगह एक Cl हो सकता है, तो आपका दूसरा लिगेंड जो Cl है वो कुछ और दे सकता है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। जनरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में अगर हम देखें तो MA6 टाइप, ध्यान रखिएगा, MA6 टाइप और MA6 टाइप के साथ साथ MA5B ये आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं शो करते, ये दोनों के दोनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं शो करते हैं। यहीं पे अगर हम देखें तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स MABCDEF टाइप द्वारा भी शो किया जाता है, ठीक है, जिसमें 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। एक नेक्स्ट टाइप की बात करने जा रहे हैं और वो है आपका MABCDE और F, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितने लिगेंड्स हैं टोटल 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं और ये सभी के सभी जो लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट हैं और ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के द्वारा 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। 15 ज्योमेट्रिकल क्या बनते हैं? आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। और इस टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक ही है और वो कौन सा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लेटिनम, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। आयोडीन के बाद आपका NO2, NH3 और पिरिडीन, ठीक है। ये है आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम के साथ यहाँ पे ये क्लोरो, ये ब्रोमो, ये आयोडो, ये आपका होगा नाइट्रो या नाइट्राइटो N, ये आपका एमीन और ये आपका पिरिडीन, ठीक है। ये सभी के सभी ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है MABCDEF टाइप का, एक ही एग्जाम्पल है जिसके 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। नेक्स्ट आपका है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। आपने अभी तक स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंतर्गत ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीटली पढ़ लिया है। अब ज्योमेट्रिकल में आपको 2 ही तरीके के आइसोमेरिज्म ध्यान में रखने हैं, वो है सिस और ट्रांस, जो कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाता है। इसमें सबसे मेन चीज़ ध्यान रखना है कि कौन सा टाइप ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है और कौन सा टाइप ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करता है। ध्यान रखिए कि सभी के सभी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते और सभी के सभी ऑक्टाहेड्रल भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है आपका वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंतर्गत ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में आपको पहले समझना होगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है। ऑप्टिकल का मतलब या ऑप्टिक से है, ये कहिए आप प्रकाश से है, तो इसमें समतल ध्रुवित प्रकाश को यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ठीक है, रोटेट कराने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। यानी कि जनरली प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को ये आइसोमर्स क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। अगर उन्हें रोटेट कराया जा सकता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात तो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन क्या है। ध्यान रखिए, द आइसोमर्स विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इक्वली बट इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कहते हैं, या इसे हम एनेंसियोमॉर्फ के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, एनेंसियोमॉर्फ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है इसका? सबसे मेन पॉइंट है वो है आइसोमर्स विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इक्वली। इसका मतलब है आइसोमर्स
which rotate the plane of polarized light इक्वली, ठीक है, इक्वली क्या करते हैं, पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट करते हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शंस, बट इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वली रोटेट कराते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स का नाम देते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स का नाम देते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स के अंतर्गत जनरली अगर हम देखें तो इन्हें हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इनैंसियोमार्फ, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, इनैंसियोमार्फ्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि दे डू नॉट पॉसेस द प्लेन ऑफ सिमेट्री, they do not possess the plane of symmetry, इनमें plane of symmetry नहीं पाई जाती है, ठीक है। ऐसे आइसोमर्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती है। ऑप्टिकल आइसोमर्स जनरली डेक्स्ट्रो और लीवो के नाम से भी जाने जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि इन्होंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट किया है। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट क्या करते हैं, मूव कराते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो के नाम से जानते हैं। और अगर लेफ्ट में रोटेट कराते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, लीवो रोटेटरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, ये दो आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। और ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, किसके डायरेक्शन पे, रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर आल्सो कॉल्ड, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं दो नाम से जाने जाते हैं। एक है आपका डेक्स्ट्रो और दूसरा है आपका लीवो। डेक्स्ट्रो को जनरली स्मॉल डी से दिखाया जाता है और लीवो को स्मॉल एल से दिखाते हैं। ये rotates the plane polarized light in right direction, और यहाँ पे क्या है, rotates the plane of polarized light in left direction। यहाँ पे अगर लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कराता है तो उसे लीवो का नाम देंगे, और यहीं पर अगर राइट डायरेक्शन में रोटेट कराता है तो उसे हम डेक्स्ट्रो का नाम देते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के द्वारा जनरली शो नहीं किया जाता है, क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, सो दैट द मॉलिक्यूल विल बी एग्जैक्टली डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स बाय द प्लेन। यानी कि जनरली अगर हम बात करें तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जिनका टाइप MABCD है, ये जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज़्यादातर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ही पाई जाती है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ही पाई जाती है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी जनरली आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6, ये दो ही हम मेन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंतर्गत दो तरीके के कॉम्प्लेक्सेस हमने बताए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का टॉपिक चल रहा है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये ध्यान रखना है कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं या सब्सटेंसेज होते हैं या ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती है, अर्थात ये किसी भी तरीके से दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, not shown by square planar कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है MABCD, ठीक है, MABCD, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स MABCD द्वारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं किया जाता है, ठीक है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, इनमें क्या पाई जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। और जैसा कि आपको पता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वही होता है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। यहीं पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, containing 4 different groups, containing 4 different groups, containing 4 different groups do not show optical activity। ये भी क्या करते हैं, do not show optical एक्टिविटी, ये क्या करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करते, डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ध्यान रखिएगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी नहीं करता है, और यहीं पे अगर टेट्राहेड्रल की बात करें तो ये भी नहीं शो करता है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं शो करता है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का रीजन क्या है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जनरली बहुत ज़्यादा लेबाइल होते हैं, ठीक है, यार दे आर वेरी मच, because they are very much labile, ठीक है। और इसी वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इन्वॉल्विंग 1, 2 और 3 सिमेट्रिकल बाइडेंडेट लिगेंड्स, यानी कि इनमें जनरली 1, 2 या 3 बाइडेंडेट अगर लिगेंड्स है तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आएगा। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है जनरली क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। जनरली क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कॉमन होते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। टाइप की अगर हम बात करें तो पहला है MAA3 टाइप, ये सबसे पहला टाइप है। दूसरा यहाँ पे है MAA2B2 टाइप, B2 टाइप, या फिर MAA2 BC टाइप, ये आपका हो गया MAA3 टाइप, और MAA का होल ट्वाइस B2 टाइप, या फिर MAA का होल ट्वाइस BC टाइप, MAA B2 C2। नंबर 3 MAA B2 C2 इस टाइप का हो
ध्यान रखना है यहाँ पे कि डबल ए का मतलब क्या होता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। डबल ए का मतलब है यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो अगर बाइडेंटेट लिगेंड्स की संख्या 3 है, 2 है या फिर 1 है, तो ये जनरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 है बाइडेंटेट लिगेंड्स, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिनमें बाइडेंटेट लिगेंड्स 1, 2, 3 हों, तो ये भी क्या करते हैं, आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, अब इनमें हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। सबसे पहला हमारा MAA3 टाइप का है, जिसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आएगा कोबाल्ट एथिलीन डायमीन का 3 प्लस है, कोबाल्ट एथिलीन डायमीन, ठीक है, एथिलीन डायमीन इसका कितना है 3 प्लस आयन, यानी कि 3 लिगेंड्स लगे हुए हैं, वो भी बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं। इसके साथ साथ क्रोमियम के साथ साथ अगर हम ऑक्जिलेट का भी एग्जांपल दे दें, क्रोमियम के साथ साथ अगर हम ऑक्जिलेट का भी एग्जांपल दे दें, तो ये भी आपका क्या है यहाँ पर, ठीक है, MAA3 टाइप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है वह है MAA2B2 टाइप का, या फिर MAA का होल ट्वाइस BC टाइप का है। तो इसमें एग्जांपल आप देखेंगे वो है आपका कोबाल्ट, सिर्फ 2 ही यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड्स लगे होंगे, तो एथिलीन डायमीन का 2 बाइडेंटेट लिगेंड है और यहाँ पे साथ ही साथ बाकी 2 आपके सिंपल से हैं, तो यहाँ पे Cl2, और इसके साथ साथ ये आपका प्लस में कितना होगा, सिर्फ प्लस है। ठीक, क्रोमियम का ऑक्जिलेट के साथ, क्रोमियम का ऑक्जिलेट के साथ यहाँ पे दिखाया गया है, और वो है आपका 3 माइनस एटसेट्रा। ये सभी के सभी एग्जाम्पल किसके अंतर्गत हैं, इस टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंतर्गत ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाले यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, यहीं पे अगला जो है MAAB2C2 टाइप के अंतर्गत यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वो है आपका कोबाल्ट Cl2 एथिलीन डायमीन NH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपका हो सकता है, और यहाँ पे जो पूरे स्फीयर पे चार्ज आएगा वो कितना है, प्लस है। ये सब आपको निकालना पड़ता है, निकाल सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे 3 बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं, यहाँ पे 2 ही बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं। ठीक, और यहाँ पे सिर्फ सिंगल बाइडेंटेट लिगेंड है, और ये दोनों जितने भी हमने टाइप बताए हैं, इन सभी टाइप में डेक्स्ट्रो और लीबो इस तरीके का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। ठीक है, जनरली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, और वो है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिनमें हेक्साडेंटेट लिगेंड्स लगे होते हैं, यानी कि EDTA, ये भी आपके क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अभी तक आप सिर्फ बाइडेंटेट लिगेंड देख रहे हैं, लेकिन ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिनमें हेक्साडेंटेट लिगेंड्स लगे होते हैं, जैसे कि EDTA, जिसे हम क्या कहते हैं, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन के नाम से जानते हैं, तो ये भी जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। हेक्साडेंटेट लिगेंड्स भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स, ये क्या करते हैं, आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर चारों डिफरेंट लिगेंड्स हैं तो वो भी आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं शो करेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसे लिगेंड जो कि अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट हों, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।
मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।